हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप सिंह आप सभी लोगों का प्राइस एक्शन शैडो चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और कल के बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को डिकोड करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और तो चलिए शुरू करते हैं पहले बैंक निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो 19791 के आसपास में एक रेसिस्टेंस अवेलेबल है और 19714 के 19714 के आसपास में एक सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है। और जैसे कि ये वीकेंड काफ़ी लंबा रहा, तो इसलिए कल की डेट में प्राइस की ओपनिंग लोकेशन बहुत ही मायने रखती है। ठीक है। अगर प्राइस कहीं 19638 के आसपास में अगर ओपन होता है तो एक बार फिर से बुल ट्राई करेंगे प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए टिल 19714 और 19714 के पास में अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो फिर हमको फिर वापस से 19791 और फिर 19791 के ऊपर हमें नियर अबाउट 19,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और कल की डेट में अगर देखा जाए निफ्टी में अगर 19638 के पास 19791 के पास अगर 19791 के पास में वापस से प्राइस ओपन होता है कहीं इस जगह पर, एक सेकेंड, अगर इस जगह पर कहीं प्राइस ओपन होता है तो चांसेस इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर एक बार सेलर एक्टिवेट हुए हैं तो यहाँ पर वापस से सेलर डोमिनेट करेंगे प्राइस को नीचे ले जाने के लिए टिल 19714 तक के लिए। ठीक है। और अगर प्राइस जो है 19 वन सेकेंड, अगर प्राइस 19791 और 19714 के बीच में कहीं ओपन होता है तो आप वीवैप यूज़ कीजिए ट्रेंड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाइड करने के लिए कि ट्रेंड किधर जाना चाह रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस रेंज में साइडवेज रहने की चांसेस है, तो इस जगह पर आप शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल साइडवेज स्ट्रेटजीज अगर प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। वैसे अगर मार्केट को अगर देखा जाए, वन सेकेंड सर, हाँ, मार्केट को अगर देखा जाए तो एक ब्रेकआउट फेलियर मार्केट है। ओके, दिस इज ब्रेकआउट फेलियर मार्केट। कैसे? मार्केट को यहाँ पर देखिए, 26 तारीख को देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट नीचे गया, एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद में फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद में इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया वापस से नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ। और ये जो रेसिस्टेंस है 19743 इसके ऊपर जाके कहीं फिर वहाँ से ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट का फेलियर किया, तो चांसेस इज मोर आई कि मे भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट कंटिन्यू नीचे के तरफ गिर जाए और नेक्स्ट लेवल हमको 19430 तक का देखने को मिल सकता है। बट ब्रेकआउट फेलियर हमेशा काम नहीं करता है, ब्रेकआउट फेलियर 1 to 2 days तक ही काम करता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोगों को ट्रैप करने के लिए ऐसी चालें चलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वापस से शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम लोग देखें तो 44,979 के पास में एक रेसिस्टेंस अवेलेबल है, 44,810 के पास में एक सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो मार्केट अगर 44,979 और 44,810 के बीच में कहीं ओपन होता है तो चांसेस इज वेरी हाई दैट मार्केट विल बी साइडवेज। ठीक है। तो इस जगह इस रेंज में अगर आपको प्ले करना हो तो शॉर्ट स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेंगल साइडवेज स्ट्रेटजीज प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और बेटर होगा डायरेक्शनल प्लेयर के लिए कि आप वेट करें ट्रेंड
की डायरेक्शन आइडेंटिफाई मतलब ट्रेंड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए कि किधर को ट्रेंड जा रहा है, उस ट्रेंड में ही आप ट्रेड लें। बाकी इस रेंज में 44,979 और 44,810 के बीच में मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों 44,805 का जो लेवल है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, अगर 44,807 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमको बहुत ही जल्द 44,626 तक के लेवल हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 44,626 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और यहाँ से वापस से एक बार फिर से पुल बैक मतलब बुल्स एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर प्राइस ओपन होती है 44,979 के पास में, तो 44,979 नो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, हाँ, प्राइस अगर 44,626 के पास में ओपन होती है तो बुल्स ट्राई करेंगे प्राइस को अप ले जाने के लिए, और अप की डायरेक्शन को 44,810 तक की मिल सकती है बड़े आराम से स्कैल्पिंग अगर करना चाहें तो, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है, ठीक है, रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमको ट्रेड बहुत ध्यान से करना होगा, विदाउट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों और एक बात और बताना चाहूँगा, कल से मैं आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा, 2 या 3 बजे तक एक्सटेंड कर देंगे जैसा होगा। और उसमें हम लोग आइडेंटिफाइड करेंगे लाइव मार्केट में कि मार्केट क्या करने वाला है, ट्रेंड आइडेंटिफाइड करेंगे, मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेडलेस डायरेक्शनल ट्रेड प्ले कर सकते हैं कि नहीं प्ले कर सकते हैं, और रेंज बाउंड स्ट्रेटजी कहाँ पर वर्क कर सकती है, कैसे क्या है, कहाँ पर न्यू सपोर्ट और न्यू रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है, पुल बैक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। और तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि कल सुबह ही आपको लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था। इस सपोर्ट रेसिस्टेंस को मैं पोस्ट कर देता हूँ कम्युनिटी टैब में, तो कम्युनिटी टैब में आपको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल जाएगा, और इसको मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी सेट कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलते हैं।